नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जेनेटिक्स आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेटसन के द्वारा किया गया। कब? 1905 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबे राइनर का नहीं है? कौन सा नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी। एंटीमनी नहीं है। एंटीमनी के स्थान पर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है वो डोबे राइनर का त्रिक है, जबकि एंटीमनी नहीं होगा। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग के संबंध में सही कथन चुनी। देखिए टाइफाइड रोग है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। बिल्कुल सही है। यह रोग आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। ये भी राइट है। इस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। देखिए मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का समीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? 2FeSO4 को जब उष्मा देते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बिल्कुल वियोजन अभिक्रिया है। CaCO3 को जब उष्मा देते हैं तो CaO प्लस CO2 गैस निकलती है। ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2PbNO3 का होल क्वाइस को जब ताप देते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बनेगा। ये भी राइट है। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O ऊर्जा निकलेगी। तो ये क्या है? ये अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। टाइफाइड रोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? टाइफाइड को देखिए हिंदी में जवर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टाइफाइड कहा जाता है। यह रोग प्रदूषित जल व भोजन के द्वारा फैलता है। बिल्कुल सही बात है। इस रोग में आंत्र और पलिहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। ये भी राइट है। रोगी को सिर दर्द के साथ साथ तेज बुखार आता है। ये भी राइट है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पर राइट है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से 8.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और विद्युत की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी की आवश्यकता वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए होती है। समतल दर्पण के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। राइट कथन है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी सही है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन द है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। हैजा, जिसको अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं, नामक रोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए हैजा रोग है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। पहला ऑप्शन राइट है। यह रोग आंत को प्रभावित करता है। बिल्कुल हैजा रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। दस्त और उल्टी तथा शरीर में पानी की कमी इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। ये भी राइट है। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। ये भी राइट है। हैजा रोग है वो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। तो चारों ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ए ब स द चारों के चारों यहाँ पर राइट है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। कॉपर का 29, जिंक का 30, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32। निम्न में से सही है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट है। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में
वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये भी राइट है, ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया रोग के संबंध में गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। यह स्ट्रेप्टोकोक्स या डिप्लोकोक्स न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। पहला ऑप्शन तो राइट है। इस रोग से प्रभावित अंग आंत है, तो इसमें आंत प्रभावित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, इस रोग से प्रभावित अंग फेफड़े हैं। निमोनिया रोग से प्रभावित अंग कौन से हैं? फेफड़े हैं। ठंड लगना, तेज बुखार, श्वास लेने में तकलीफ इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। ये राइट है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। सिरके का पीएच मान 3.76 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4.4 होता है। ZnCO3 ZnO+CO2 में अपघटित होता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब एक अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। और एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ये बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह कथन है, तो यह कथन सत्य है। पीयूष ग्रंथि का अंग्रेजी नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का अंग्रेजी नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। किस ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है।